थॉट से ये मुराद है कि इतनी ज़्यादा डिटेल्स ना हो। लाइक अगर आप गूगल एड्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ गूगल एड रिलेटेड स्टफ हो। ये ना हो कि मैंने एक रिज्यूमे देखी एक बच्चे की, ही वाज, उसने अपना वेट भी लिखा हुआ था रिज्यूमे में, ठीक है, एक उसने अपना वेट लिखा हुआ था। फिर उसके बाद मैं कुछ रिज्यूमे देख रहा था, उसके अंदर लोगों ने लिखा था आई एम मोटिवेटेड जेंटलमैन, ठीक है। फिर किसी ने लिखा हुआ था कि आई लव बुक रीडिंग, आई लव साइकिलिंग एंड स्विमिंग। नो वन केयर अबाउट, मुझे कोई सरोकार नहीं है कि आपका वेट कितना है या जो है वो आप मोटिवेटेड यूथ है। नो, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू फॉर अस विद इन दैट रिगार्डिंग स्किल। ठीक हो गया। सबसे पहली चीज आप लोगों ने ये करनी है कि मैंने आप लोगों को टाइम बताया 3 से 5 सेकंड के अंदर आप लोगों ने उसकी जो भी रिक्रूटर है उसकी आपने अटेंशन जो है वो ग्रैब करनी है आज जो है ना। और एक कुछ चीजें पॉइंट्स आपको मैं एक लिंक भी भेजूंगा, उसके ऊपर आप लोगों ने जो है वो अपनी रेज्यूमे वगैरह जो है वो बिल्ड करनी है। और अभी ग्रुप में मैं जो है वो आपको लिंक भेजता हूँ। अच्छा जी, मैम आयशा, आपने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है? तो ये मैंने आप लोगों को एक लिंक भेजा है, ये कैनवा के ऊपर है, ठीक है। ये एक तो आपकी जो रिज्यूमे है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, व्हाट यू कैन डू फॉर देम, ठीक है। और अगर लेट्स सपोज आप एक एचआर रिक्रूटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप जो है वो आपने एमबीए किया हुआ है, या जो है वो आप गूगल एड्स के लिए करते हैं, हम जिस निश में काम करते हैं हम उसके लिए अगर बात करते हैं, तो आपकी रिज्यूमे सेंट्रिक होनी चाहिए गूगल एड्स के अराउंड। ठीक हो गया। उसको वो अपने पॉइंट से बाहर ना निकलती हो। जैसे आप अपनी टूल किट लिखेंगे तो वो गूगल एड से रिलेटेड होनी चाहिए, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, क्लिक सीज और ये और वो, ठीक है। आप लोगों की जो स्किल्स होनी चाहिए वो स्किल्स होनी चाहिए कीवर्ड रिसर्च, कन्वर्जन ट्रैकिंग, कीवर्ड एनालिसिस, अकाउंट ऑडिट। ये अगर गूगल एड्स की रिज्यूमे उस पर ये नहीं होना चाहिए वेरी मोटिवेटेड, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, ओवरसी थिंग्स, बेस्ट परफॉर्मर इन स्ट्रेस, नो वन केयर्स अबाउट, ठीक है। किसी को कोई फायदा नहीं पड़ता कि आप मोटिवेटेड हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप स्विमिंग करते हैं, या आप जो है वो बुक रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं। मैं ये भी अपडेटेड रिज्यूमे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ एक रिज्यूमे जो है वो आप लोगों को हम देखते हैं और देखते हैं कि उसको फिर हम किस तरह से, क्योंकि रिज्यूमे बिल्डिंग आपको लाइफ लॉन्ग एक स्किल है, ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। इसको आप लोगों ने जो है वो अच्छे से देखना है। अच्छा अच्छा, मैं अब आपके साथ ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। टायर डोर, अच्छा जी, ये देखें, ये देखें, ठीक है। एक तो आपने अवॉइड करना आपकी तस्वीर ना लगी हुई है ऊपर। मैं अगर बात करूंगा दुबई के एक्सपीरियंस की, तो दे गो फॉर द प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। अगर आपकी एक शादी के फंक्शन की आपने तस्वीर लगाई हुई है तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता। सबसे पहली चीज आपका नेम, और जो आपकी कोर स्किल है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप फेसबुक एड्स के लिए करते हैं, एसईओ की करते हैं, या किसी की चीज की भी करते हैं, तो ये डिटेल्स। उसके बाद अब आपने दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिख देना है। मैंने लोगों को देखा वो पूरा पूरा एड्रेस लिखते हैं, अपार्टमेंट नंबर, नो वन केयर्स अबाउट। आपने जब नंबर लिख दिया यूएई का या पाकिस्तान का तो वो पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में है, ठीक है। और बस ये साथ यहाँ पे आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है वो अटैच हो जाएगी, आपकी जीमेल, ठीक है। ये देखें, अब देखो इसके अंदर अगर इसको मैं ओवरलुक करूं, यहाँ पे आया सर्टिफाइड गूगल एड स्पेशलिस्ट, लीड, गोल्स, मार्केटर, ठीक है, एनालिटिकल, फॉलोइंग मार्केट बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। पहले गूगल एड्स का क्विक आ गया, उसके बाद ये आप देखिएगा नीचे, आप देखो टूल किट, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड, अनबाउंस। ये एक ताकि जगह फिल हो जाए मैंने इसलिए लिखा था, क्योंकि इस इतना मैटर ये नहीं मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है।
अच्छा, फिर उसके बाद एनालिटिक्स, आप लोगों ने जो गूगल एड से रिलेटेड टूल्स यूज किए बस वही लिख रहे हैं। और गूगल एड से रिलेटेड जो टूल है, क्योंकि असिस्ट करता है एनालिटिक्स आपके स्टार्ट्स की इवैल्यूएशन के लिए गूगल एड्स की, तो इसलिए हम एनालिटिक्स की भी टूल किट जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अच्छा जी, अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की ना कोई 2 से 3 बातें आपने हमेशा याद रखनी। हम लोग क्या करते थे, जो जॉब आई होती थी ना, लेट्स सपोज किसी ने जॉब पोस्ट की है, ठीक है, कोई क्लिनिक है उसने जॉब पोस्ट की है, तो वो मेंशन करते हैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक हो गया, मतलब जो भी जॉब है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेंशन करते हैं। हम अमूमन क्या करते थे, हम उन्हीं की जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो जो हम लोगों ने अपनी अपनी सीवी के ऊपर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा है ना, उसकी जो लास्ट जॉब होती है, हम उसकी जो है ना ड्यूटीज थी, जेडीज, उसमें हम डाल देते। ये पॉइंट किसको समझ आया? जी जी उस्मान भाई, ये मैं ना अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए करता हूँ। बेसिकली जब हम पीएचडी में हाँ अप्लाई करते हैं ना, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग वो बनाना पड़ता है हमें। हाँ, आप उसको थोड़ा सा जो है ना स्पिन कर लो, हाँ, सारे डाटा को, जो भी वर्ड्स वगैरह उसको थोड़े से स्पिनिंग करो, और उसके बाद उसको उसकी ना रीफ्रेजिंग करके आप लिखते जाओ, जिस तरह ये लिखा। अब देखो, अगर गूगल एड की जॉब आई होगी ना, तो वो ये देखेंगे कि लास्ट कंपनी में आपने क्या ऐसा किया कि वो आपको बुलाए। अब मैं यहाँ पे लिखता कि बड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट थी, कंपनी की ओवरसी किया, टीम मैंने बहुत अच्छी मैनेज की, नो नो वन केयर्स अबाउट। ठीक है, अब देखना, ऑडिट एंड एनालाइज एग्जिस्टिंग गूगल एड्स कैंपेन टू फाइंड आउट हाउ टू अचीविंग बिजनेस गोल, मॉनिटर एंड असिस्ट टीम डेवलपिंग न्यू एसईएम एंड पीपीसी स्ट्रेटजी इन लाइन विद बिजनेस गोल्स, क्रिएट न्यू लैंडिंग पेजेस, इंप्रूव कन्वर्जन रेट फ्रॉम 7। अब ये देखो, ये चीज बड़ी जरूरी है, 7% टू 13%, 1013 क्वालिफाइड लीड, 90 डेज कन्वर्जन रेट, ये मिल रहा था। यही 3 फैक्टर होते हैं जो बहुत जरूरी किरदार अदा करते हैं किसी भी गूगल एड्स की, अगर आपने कहीं जॉब वगैरह की है तो उसके हवाले से। अच्छा, आपने नीचे लिख देनी है क्लिनिक, ये जो भी आपका कंपनी का नेम था, जो भी, ठीक है। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है वो अपनी इंटर्नशिप डाल देंगे, ठीक है, आप कोई भी अपनी इंटर्नशिप डाल देंगे, और इंटर्नशिप के अंदर फिर आप लोगों ने आपकी जो चॉइस ऑफ कीवर्ड्स है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लाइक पता लगे कि वाकई गूगल एड्स की या कोई भी स्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग देखें, इसमें फिगर्स की बात हो रही है जगह जगह, 7% 23%, 3 to 26, 90%, 66.38%। इसके अंदर अल्फाज का हेर फेर नहीं है। कोई बंदा कहता है जी वेरी गुड, एक्सीलेंट, प्रॉमिसिंग, नो, इसके अंदर सिर्फ डाटा के साथ बात की गई, ये ऑथेंटिक कंसिडर होती है। इसी तरह ओनली टूरिज्म, ठीक है, स्पेंड लिखा, मंथली एड स्पेंड लिखा, और अब इसके अंदर देखो केपीआईज, आरओआई, ठीक है, ये मेरी पहली जॉब थी और ये सबसे फजूल जॉब थी मेरी, ठीक है, और ये मैंने एक रिमोट एक्सपीरियंस डाल दिया, ठीक है। अब नीचे सर्टिफिकेट्स पे आप लोग आएंगे तो देखो, गूगल जितने भी सर्टिफिकेट, अब यहाँ पे मैंने ये नहीं डालना कि मेरी डिबेट पे फर्स्ट पोजीशन आई थी, मैं बहुत अच्छा साइकिलिस्ट हूँ, या जो है मैं स्विमिंग में सर्टिफिकेट मुझे मिला था, नो। आपके सर्टिफिकेट जो है वो आपकी स्किल से रिलेटेड होने, सर्च के हो, ठीक है, या कुछ भी हो, डिस्प्ले के हो, पी मैक्स के हो, 360 सर्टिफिकेशन हो, वो सारी होना चाहिए। अच्छा जी, अब आप स्किल्स देखें, गूगल एड्स, पेड एक्विजिशन कैंपेन्स, कॉपीराइटिंग, बिड मैनेजमेंट, टारगेटिंग ऑडियंस, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रैकिंग, अलगर्ज अलगर्ज के तमाम जुजू इस सीवी के जो है वो आप रिप्रेजेंट करें गूगल एड्स को। आप किसी भी कॉर्नर में चले जाओगे, आपको कहीं ना कहीं कन्वर्जन, गूगल एड, डिस्प्ले, सर्टिफिकेशन मिलेगी। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर कोई गूगल एड्स की जो है वो जॉब आती है और आप इस सीवी के साथ जाते हैं, हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना बुलाएं, इंटरव्यू में बुलाएंगे, ठीक है, जिनको गूगल एड्स का, जिनको बंदा चाहिए या जो भी आएगा। ये सीवी कन्वर्ट हुई है, इसीलिए मैं इस सीवी के एग्जांपल आप लोग दे, ये बहुत अच्छी जगह कन्वर्ट हुई है। लाइक अगर 10 जगह अप्लाई किया तो मुझे 5+ जगह से एटलीस्ट उनकी हाँ हूँ आ जाती है। कहीं बजट पे बात रह जाती है, कहीं कैसे रह जाती है, ठीक है। तो आप लोगों की जो रेज्यूमे है ना वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपकी स्किल से रिलेटेड। मैं ये नहीं कहता गूगल एड्स की हो या कुछ भी आप करें, कुछ भी बनाए, अपनी कोई जॉब की, फुल टाइम जॉब की बनाए, वो जो है वो एक मार्केटिंग प्रोडक्ट हो। अगर आपकी सीवी कन्वर्टिंग नहीं है, आपकी सीवी जो है ना वो परसुएट नहीं कर रही किसी को कि वो कन्वर्ट हो जाए, आपको कॉल मिलाए,
तो आप फिर कैसे मार्केटर है या आप डिजिटल मार्केटर कैसे हैं, ठीक है। तो इसकी जो मार्केटर है उनकी जो रिज्यूमे होनी चाहिए वो टोटल कन्वर्टिंग होनी चाहिए कि मेरा दिल करे कि मैं आपको कॉल बैक करूं या मैं आपसे कांटेक्ट करूं आप लोगों से। ये जो रिज्यूमे है सॉरी, ये रिज्यूमे मैं जो है ग्रुप में भी अभी शेयर कर देता हूँ, आप इसको ओवरव्यू कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम इसको देखते हैं। अब किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर, उस्मान कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछे। उस्मान भाई, ये हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल इसके साथ अटैच की है, तो हमें अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगी ना अपनी प्रोफाइल। मतलब हमको टोटली गूगल ऐड की जैसे कि हम रिज्यूमे जैसा बनाया है वैसे ही लिंक्डइन प्रोफाइल भी बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन है कि उधर एजुकेशन जो डालते हैं तो हमारी जो एजुकेशन है हम वही डालेंगे ना, मतलब ऐसा ये तो नहीं चेंज करना पड़ेगा उसको? अब इसके अंदर मजे की बात देखो, इस सीवी के अंदर एजुकेशन कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन यही है कि उनके हम लिंक्डइन पर तो हमने अपनी एजुकेशन डाली होती है, ठीक है, और एक्सपीरियंस जो हम यही डाल लेंगे, चलें जो भी हम करेंगे। ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि इफेक्ट कितना करेगी एजुकेशन, हमारी इफेक्ट नहीं कितना इफेक्ट करेगी करती, नहीं इफेक्ट लाइफ करती। हम जॉब? मुझे 2 साल हो गए हैं दुबई में। आई डिड मल्टीपल इंटरव्यूज। नो वन आस्क मी अबाउट कि आपकी डिग्री क्या है या आप क्या। दे जस्ट ओपन द लैपटॉप, सिट इन फ्रंट ऑफ यू एंड दे आर लाइक व्हाट यू कैन डू फॉर अस, ठीक है। आपके साथ क्लाइंट ऑनलाइन आएगा, वो अपना अकाउंट खोलेगा, ठीक है, या वो आपको रीड ओनली की एक्सेस देगा और वो बोलेगा व्हाट यू कैन डू फॉर अस। सिंपल इज दैट। ये क्लियर कट है। मैं आप लोगों को एक ऑडिट भी भेजता हूँ। ऑडिट और ये मैंने एक ऑडिट किया था, एक सेकंड। जी तो ऑडिट भेजा है ना मैंने ग्रुप के अंदर, इसको भी देखें, ठीक है। रेज्यूमे को पढ़ें अपनी। अब आप लोगों ने ये करना है कि एक आप लोगों ने अपनी जो रेज्यूमे बनानी है ना वो रेज्यूमे मेरे साथ शेयर करनी है आप लोगों ने, ठीक हो गया। और वक्तन चैट जीपीटी का सहारा लेना आप लोगों ने, ठीक है। उस्मान भाई एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी जी। उस्मान भाई, अगर कोई फ्रेशर है तो उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो किस तरह से फिर अपनी रिज्यूम बनाए, उसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किस तरह से ऐड करे वो या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस किस तरह से गेन करे? वो इंटर्नशिप डालेगा अपनी, ठीक है। जैसे अभी आपने 3 महीने की इंटर्नशिप की या स्टडी किया है, जो भी किया आप उसको इलैबोरेट करोगे। लेट्स सपोज आप किसी भी अकाउंट पे काम कर रहे हो, जैसे तुमने तो वो मेरे ख्याल है कुछ स्विमिंग पूल वाले क्लाइंट पे किया वो भी ये काम, जी जी जी, तो उसी को इलैबोरेट करके जो है वो आप डालोगे। इन सब को भी मैं किसी अकाउंट की एक्सेस दूंगा ताकि ये लोग भी उसको जो है वो स्टडी कर लें, ठीक है, उसको देख लें ये अकाउंट्स वगैरह किस तरह से मैनेज हो रहे हैं, ताकि हमारे लिए जो चीज़ें इन लोगों के लिए भी आसान हो और एक दफ़ा ये रियल टाइम एक्सपीरियंस भी ले लें अकाउंट्स के ऊपर। ठीक हो गया। जी सर, जी सर। एहसन भाई के लिए तो स्पेशल एक अकाउंट तैयार किया मैंने। जी हाँ तो जी जी। अच्छा सर, थोड़ा मुझे बताएं कि अगर दुबई में जॉब ढूंढनी हो तो किस हवाले से कहाँ अप्लाई किया जाए? देखें, दुबई में आपकी एक्सपेक्टेशन शुरू में कम होनी चाहिए, जैसे ओके। कि आपकी एक्सपेक्टेशन $1000 से ज़्यादा ना हो मंथली, ठीक है। ओके। और आपकी नीयत साफ हो आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। अप्लाई करते हैं आप, आपका इंटरव्यू होता है, जॉब मिल जाती है। यू शुड हैव समथिंग, you should have something, you should have some knowledge, you should have some analytical approach, क्योंकि थोड़ा सा टफ होता है विदाउट द एक्सपीरियंस जॉब क्लोज करना, टफ होता है लेकिन हो जाती है। एंड डोंट एक्सपेक्ट मोर देन $1000 or $1500 इन दुबई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है तो वो जरूर पूछें, ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ, तो आप मुझे बताएं फिर, ठीक है। और सब अपनी इस तरह के एक रेज्यूमे बनाएं, हम 3 दिन बाद या 4 इस वीकेंड से पहले बना लें सब ना, ठीक है, ताकि हम फिर उसका ऑडिट भी करेंगे, हम देखेंगे किसी को प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ पे, क्योंकि आपको डन रेज्यूमे बनानी आ गई ना तो वो बहुत अच्छा आपको लाइफ टाइम एक स्किल है, आपको जिंदगी में जगह डन सर जी, बस आपको मैं बना के भेजता हूँ।
ओके ओके, तो ठीक हो गया। आप सब लोग जो है वो अपना ख्याल रखें, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। मेरी तबीयत भी खराब है, दुआ करें ठीक हो जाए। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।